वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। शायद मुझे ये लाइन कहनी छोड़ देनी चाहिए अब कि आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं आई डोंट रियली थिंक कि बहुत गुड जैसा है, अपार्ट फ्रॉम दोज जो ये कह रहे हैं कि भाई नेपाल इस टाइम पर सरप्राइज प्लान कर रहा है और अभी खास करके बुरी परफॉर्मेंस कर रहा है, वर्ल्ड कप में आकर के सबको सरप्राइज कर देगा। सो विल टॉक अबाउट टुडेज मैच, विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ वी विल टॉक अबाउट बांग्लादेश जो भाई कह चुका है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, हम पूरी तरह से बायकॉट कर रहे हैं, अगर इंडिया में हुआ तो हम नहीं खेलेंगे। हमारे मैचेस श्रीलंका में करा दो। मैंने आप लोगों को बताया था कि 21 वो डेट थी जब आईसीसी ने कहा था कि बांग्लादेश आप इस अपने फैसले के बारे में सोचो और लास्ट मोमेंट पर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो यू कम टू इंडिया एंड वील अश्योर 100% सिक्योरिटी, बिकॉज ऐसा बांग्लादेश को लेकर कोई भी इशू नहीं है, पाकिस्तान को लेकर है और इस वजह से पहले ही पाकिस्तान जो है उनका श्रीलंका में खेलना तय हो गया था, लेकिन बांग्लादेश ऑल्सो वांट्स कि वो भी श्रीलंका में खेलें और लास्ट मोमेंट पर आईसीसी का कहना है कि हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर आप इस एंगल से स्टोरी को देखते हो तो आपको लगता है कि यार नेपाल के लिए ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर इनकी एंट्री नहीं हुई तो स्कॉटलैंड की एंट्री हो सकती है और नेपाल वुड वांट टू प्ले अगेंस्ट स्कॉटलैंड एंड इटली कि भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है आप कुछ अनहोनी और कुछ अजूबा और कुछ नेक्स्ट लेवल चीज होने का इंतजार करोगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के सामने, लेकिन आप इटली के सामने परफॉर्म कर सकते हो, वहां पर अपनी जीत रजिस्टर कर सकते हो। आप अगर जैसा बांग्लादेश बता रहा है कि वो नहीं आएंगे तो उनकी जगह पर कौन सी टीम आएगी, अगर स्कॉटलैंड की बात होती है वो आती है तो नेपाल तो चाहेगी भाई कि हाँ भाई कोई भी दूसरी टीम आए और बांग्लादेश को रिप्लेस करे और कोई एसोसिएट नेशन में से आए और हम उनके सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे और उनको हराएं, और ऐसा कुछ नेपाल अगर करता है तो दो मैच जीतने के बाद एक उसको दोनों में से किसी एक टीम को वो हराने का डेफिनेटली सोचेगा। सो यस, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा नेपाल के एंगल से भी अगर बांग्लादेश स्टेप आउट कर लेता है। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। खैर, आप मेरे आसपास देख करके समझ गए होंगे कि फिलहाल अब मैं वापस से दूसरे घर में आ गया हूँ, मतलब मैं दुबई आ गया हूँ और आई वॉज ट्रैवलिंग, जिस वजह से मैं मैच तो नहीं देख पाया, लेकिन जब मैंने लैपटॉप खोला ज़रा चेक करने के लिए इस उम्मीद से कि आज कुछ अच्छा हुआ होगा, तो पता चला कि आज कल से भी ज़्यादा बुरा हो गया। और आज इस टाइम पर जिस तरह की T20 क्रिकेट चल रही है, इट्स सैड टू से कि हम उम्मीद कर रहे थे आगे जाने की, बट फिलहाल पीछे आ रहे हैं। आपने अगर कल अभिषेक शर्मा की पारी देखी होगी तो एक वो T20 क्रिकेट चल रही है जहां पर तोड़म ताड़ हो रही है कि भाई आओ मारो जाओ, और एक तरफ आप अपने बिलवड नंदन यादव को देख रहे हैं जिनसे आप बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस उम्मीद को आपको जस्टिफाई करके नहीं दे रही है और 50-50 60-60 रन वो पिटा दे रहे हैं। तो ये पता नहीं अब, और ये तब हो रहा है जब आप वार्म अप मैच खेल रहे हो और जब सामने वाली टीम जो है वो मेन टीम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी हैरानी वाली बात है। इनफैक्ट अगर आज का आप स्कोर कार्ड देखते हो, आप यहाँ पर मैं स्कोर कार्ड लगा रहा हूँ, आप स्कोर कार्ड देखो तो स्कोर कार्ड में ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर से मत देखो, गलत स्कोर कार्ड देख रहे हो, आप नीचे से स्कोर कार्ड देखो। ओपन करा नंदन यादव और करण केसी ने, नंदन यादव चलो जीरो नॉट आउट है तो उनको छोड़ देता हूं मैं, करण केसी ने ओपन करा सोमपाल कामी के साथ, ठीक है। दोनों ओपनर्स ने अच्छी स्टार्ट दी, एक ने तो 41 रन मार दिए। भाई ओपनर अगर आपका T20 में 41 रन मार के जाता है, क्रेजी है। तो करण केसी ने 41 रन मारे सिर्फ 26 बॉल में, अमेजिंग, मजा आ गया। मतलब आपका ओपनर बहुत बढ़िया कर गया। सोमपाल कामी ने मारे 20 बॉल में 16 रन, चलो ठीक है, मतलब ठीक है, आपको दोनों मिलाकर अच्छा स्टार्ट मिल गया। तीसरे नंबर पर जो आता है उसने 18 रन किए, रोहित पौडेल, अच्छा रोहित पौडेल काफी नीचे आए थे, और फिर उसके बाद गुलशन झा 17 रन गुलशन झा ने किए, फिर लोकेश बाम ने 25 रन किए, फिर उसके बाद टेल एंडर्स आ गए। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं फ्लिप करके बात कर रहा हूं। फिर उसका टेल एंडर्स आ गया, बशीर अहमद ने 4 रन, दीपिंद्र आयरी ने 8 रन, आरिफ ने 0 रन, आसिफ ने, अच्छा भाई भाई इतने 0 रन, कुशल पटेल ने 7 रन। तो जब मैंने आकर के ये स्कोर कार्ड देखा, बिकॉज लाइक आई सेड कि आई कुड नॉट वॉच द मैच, बट ये स्कोर कार्ड देखने के बाद मुझे वाकई ऐसा लगा कि यार इसको अगर फ्लिप कर दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई ऊपर जो प्लेयर आया उसने 40 रन बनाए, फिर किसी ने 18, फिर किसी ने 15, फिर किसी ने 20, लेकिन यहां तो कहानी पूरी खराब हो गई है यार। व्हेन यू आर चेजिंग सच हाई टोटल, आप चाहते हो यार कि बिग स्कोर मैच है तो यहां पर आपके ओपनर्स की तरफ से कुछ अच्छा मिले, बट वो नहीं मिल पाया। पिछले मैच में आपने एक बड़ा टोटल बोर्ड पर रखा था, लेकिन आपके बॉलर्स ने कुछ भी उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और 18 ओवर में मैच जो है वो हार कर आ गए। इस वाले मैच में आपको बाद में बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने जो स्कोर कार्ड आया वो बहुत बड़ा स्कोर कार्ड था और ऐसा लगा देख करके कि नेपाल वॉज नॉट रेडी फॉर 2-2-2। भाई इतना बड़ा टोटल अगर आपके सामने लग जाए बड़े मैच में मेन टीम के सामने, व्हाट विल यू डू?
how will you perform, how will your bowler come out and have that confidence कि यार हम कर सकते हैं, और वो भी मेन मैच में बड़ी टीम के सामने। आई नो कि आप में से बहुत लोग ये कह रहे हो कि अरे ये तो बस प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन आप सोचो कितना अफसोस की बात है कि इस प्रैक्टिस में जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस प्रिपरेशन के टाइम पर जो हम बात कर रहे थे, वो हम ये कह रहे थे कि यार आपको ललित राजवंशी खेलेंगे या शेर मल्ला खेलेंगे या फिर संदीप लामिछाने खेलेंगे। फिर हमने ये भी बात की थी कि यार इन तीनों में से जो बेहतर होगा वो खेल लेगा, क्योंकि पेसर वाली विकेट होगी तो आप सारे स्पिनर को नहीं लेकर जाओगे, तो जो प्रैक्टिस में अच्छा खेलेगा उसे खिलाएंगे। अब बताओ प्रैक्टिस में अच्छा कौन खेल रहा है? कोई भी नहीं खेल रहा है प्रैक्टिस में। आप आज भी देखो, ललित ने 12 के इकोनॉमी से पिटाया, आज शेरमला ने 4 में 33 रन दिए। चलो ठीक है, 4 में 33 नॉट वेरी बैड, बट स्टिल 0 विकेट। आप इनको लेकर इसलिए जा रहे हो ना, मिस्ट्री स्पिनर है, आपको विकेट लेकर देगा। पिछले मैच में कुछ बहुत अच्छा नहीं था, इस मैच में भी बहुत अच्छा नहीं है। ललित भी पिछले मैच में कुछ बहुत अच्छा नहीं थे। तो जिन दो में से आपको एक को पिक करना था, वो दोनों ही खराब कर रहे हैं, तो आप किसको पिक करोगे? और ये कंसर्निंग बात है। आप ये मत सोचो कि भाई प्रैक्टिस में है और ऐसा नहीं होता। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है किसी टीम की कि हम प्रैक्टिस, और ये उन टीम की स्ट्रैटेजी हो सकती है जो बहुत सारे मैचेस खेलती हैं, जिनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस खूब पता है। यहां तो ये वो टीम्स है ना जो कभी जिन्होंने खेला नहीं। कब वानखेड़े में खेला है नेपाल ने? नहीं खेला है ना। कब नेपाल ने आकर के और किसी ग्राउंड वानखेड़े में खेल रहे हैं, बट कब नेपाल ने आकर के श्रीलंका में इतने मैचेस खेले? नहीं खेले। तो आप नई जगह पर आकर खेल रहे हो और आगे जाकर के और नई जगह पर आकर आप खेलोगे, तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस जिस तरह की यहां पर आ रही है, आप इस भ्रम में मत बैठो कि ये सिर्फ हाँ बहुत अच्छा होगा अगर इन मैचेस के बाद आप फॉर्म में आ जाओ, बिकॉज वी हैव सीन नेपाल डूइंग दिस के 2-3 मैच उनको लगता है फॉर्म में आने में, और अगर ये प्रैक्टिस मैच जो है वो फॉर्म में आने वाले लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि भाई ऑपोजिशन के 2 प्लेयर ने उतना रन मिलाकर मार दिया जितना आपकी पूरी टीम ने नहीं बनाया। तो ये कंसर्निंग बात है कि भाई 2 प्लेयर मिला करके उतने रन्स मार रहे हैं और 3 प्लेयर ने पूरी कहानी खत्म कर दी, और आपकी पूरी टीम जो है वो 149 पर ऑल आउट हो गई। मतलब 9 विकेट गिरा, बट स्टिल 149 रन करके आप गए। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेपाल का वो अपग्रेडेशन जिसका हमें इंतजार था वो रुक सा गया है। और एक दो और प्रैक्टिस मैचेस, फिर आप एक दो मैचेस आप मुंबई के खिलाफ खेल लोगे, और फिर उसके बाद आपके सामने वर्ल्ड कप आ जाएगा, और जो कि बहुत बहुत क्लोज है। मतलब इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। और अगर इस टाइम पर आपने अपने बेस्ट नहीं निकाले सामने, तो आई डोंट नो कि क्या आने वाला है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। आपके पास अच्छे फैसिलिटीज आपके पास हैं, आपके पास अच्छे कोचेस हैं, आपके पास अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे आप बहुत कुछ ले सकते हो। और अगर इसके बावजूद आपका ये वर्ल्ड कप ऐसे ही चला गया, बड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरह से मैंने फैंस का कमेंट देखा, बहुत लोग कह रहे थे कि यार अच्छा होगा अगर ये इटली से कम जीत जाए। मतलब आप सोचो कि कहां, जब शेड्यूल आया था उस टाइम पर बात हो रही थी कि इंग्लैंड को हराना है, हमने वेस्ट इंडीज हराई है, इंग्लैंड को हराना है। और अब वो इंग्लैंड को हराना है वाले दौर से आप अब क्या कह रहे हो कि यार कम से कम इटली को तो हम हरा ही दें, इटली से बस हम बच जाएं। तो इस तरह से वर्ल्ड कप में नहीं जाता इंसान, इस माइंडसेट से नहीं जाता है। आप कितना भी मजाक कर लो, आपको जब हार मिलती है तो माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हो पाता है। वो अंदर से आपको हार मिलती है और फिर आपका माइंडसेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रैक्टिस में परफॉर्म करना जरूरी है। अगर आपको यहां पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, यहां पर कर लो, आगे नहीं मौका मिलेगा। लेकिन आप अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो कि आपके मैचेस जो है वो आपके हाथ से ऐसे पानी की तरह निकल रहे हैं, तो फिर आई थिंक हम जितना आगे सोच रहे थे नेपाल को, नेपाल टीम फिलहाल उतना आगे नहीं पहुंची है। तो भाई मुझे तो कुछ भी इस मैच को, या फिर मैच तो खैर मैंने नहीं देखा, लाइक आई सेड कि आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर द मैच, बट जितना एक्सपेक्टेशन स्कोर कार्ड को लेकर था कि आकर के स्कोर कार्ड चेक करूंगा तो कुछ अलग दिखेगा, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, बांग्लादेश जिसने पूरी तरह से विड्रॉ करने का फैसला बना लिया है और साफ साफ कह दिया है कि भैया हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमें आप श्रीलंका में अगर खिला सकते हो तो खिला दो। और बांग्लादेश का ये भी कहना है कि आईसीसी जो है वो उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है और आईसीसी को वेन्यूज चेंज कर देने चाहिए थे। अब देखो लास्ट मोमेंट पर मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि एक टीम नहीं होती जिसको, क्योंकि बांग्लादेश भाई 4-5 टीमों के साथ उसको खेलना है, तो मतलब हर टीम के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिन जिन टीम को ट्रैवल करके वहां जाना होगा सिर्फ उस एक मैच के लिए। तो वो पूरा पूरा जो फिक्सचर है वो पूरा फिक्सचर ही खराब हो जाएगा। और 10 दिन पहले, 5 दिन पहले इस तरह के, 15 दिन पहले इस तरह के काम जो है वो नहीं होते हैं, और इसी वजह से आईसीसी जो है फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना यह है कि बांग्लादेश अपना बायकॉट का जो पूरा जो फर्मली उन्होंने डिसीजन लिया है, क्या उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार इस T20 वर्ल्ड कप जो कि एक बड़ा फैसला होगा उससे स्टेप आउट कर लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं,
कौन सी टीम है, क्या वाकई स्कॉटलैंड की एंट्री होगी, अगर स्कॉटलैंड की एंट्री होती है तो वो नेपाल के लिए कितना अच्छा होगा, स्कॉटलैंड के लिए तो होगा ही भाई कि बाहर बैठे बैठे उनको T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन का मौका मिल गया, क्वालिफाई कर गए, आकर के वो मैचेस खेलेंगे एंड दे वुड ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई हमें, बिकॉज स्कॉटलैंड इज अ गुड टीम, इस बात को आप याद रखो, स्कॉटलैंड बुरी टीम नहीं है, स्कॉटलैंड इज अ गुड टीम। और अगर स्कॉटलैंड आकर के खेलेगी तो उनका भी पूरा फोकस रहेगा कि यार हम हम इंग्लैंड को टफ टाइम दें, हम वेस्ट इंडीज को टफ टाइम दें, हम नेपाल को हराएं, हम इटली को हराएं और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल के सामने कुछ बहुत ईजी और बहुत हलवा आ रहा है। हाँ ये जरूर है कि नेपाल बांग्लादेश की कंपैरेटिवली चाहेगी कि कोई कमजोर टीम, कोई बांग्लादेश से थोड़ी सी छोटी टीम मिल जाए जिनके सामने उनको फाइट करने में ज्यादा मजा आए और जिनको हराने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहे। खैर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश और आईसीसी के इस झड़प में कौन स्टेप बैक करता है, कौन अपने फर्म फैसले से पीछे हटता है, बिकॉज आईसीसी ने कह दिया है कि अगर आप इंडिया नहीं आओगे तो फिर इट्स ओके, यू स्टे इन बांग्लादेश और वहीं से आप मैच देखो। और बांग्लादेश ने कह दिया है कि अगर आप हमें इंडिया नहीं आने दोगे तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। तो अब ये देखना है कि क्या बांग्लादेश लास्ट में राजी हो जाता है और इंडिया आ जाता है, या फिर नहीं राजी होकर घर बैठकर मैच देखता है और कोई और सी टीम इस ग्रुप में आकर के अपना वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जिसका जो सपना था उसको पूरा कर पाती है। खैर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर बांग्लादेश वाला सीन एंड व्हाट्स योर टेक ऑन नेपाल लूजिंग प्रैक्टिस मैचेस इंटेंशनली कि वो आकर के कुछ सरप्राइज देंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।